उसी से गुनगुनाया करती थी। हरे राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। अरे ये तो उलाहना है उनका, बहाना था। ये तो सब जानते थे कि भजन किस लिए किया जाता था, इसीलिए भजती थी। माताएं क्या क्या गाती थी ये पुराने लोग ही जानते थे, नए वाले कहाँ जानते हैं। नए लोगों को कह दो तो इतना ऊपर गाना प्रारंभ कर देंगे। अभी देखिए दादाजी बैठे हैं, दादाजी को पता होगा कि क्या गाया करती थी। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। वो तो कामना किया करती थी ना। अरे वो गायक नहीं थी, वो गाना तो जानती नहीं थी, लेकिन बोले किसी ने कहा कि गाओ भैया, भजन में आए हो तो गाओ ना। तो पड़ोसी ने कहा कि क्या बताएं, हम तो गा नहीं पाते हैं, हमारे पास राग नहीं है। लेकिन वो राग नहीं थी तो किससे गाती थी? अनुराग से, क्योंकि भगवान तो प्रेम से रीझते हैं, राग से नहीं। इसलिए राग नहीं, अनुराग से गाइए। बोले अनुराग भी नहीं है तो बोले गाना प्रारंभ कीजिए। जब धीरे धीरे गाना प्रारंभ करोगे तो अनुराग स्वयं उत्पन्न हो जाएगा, और जब अनुराग उत्पन्न हो जाएगा तो राग तो एक दिन खुद ही बन जाएगी। बोले राग रसोई पागरी कबो कबो बन जाए, हमेशा नहीं बनती है। सुंदर उपदेश दिया, और ऐसा सुंदर उपदेश प्राप्त करके श्री देवहूति मां गदगद हो रही हैं। नियम जीवन में जब तक नियम नहीं होगा तब तक हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, और तब तक अपने मन पर भी काबू नहीं कर सकते हैं। और जब तक मेरा मन मेरे काबू में नहीं होगा, विजय नहीं प्राप्त कर सकते, तब तक ये इंद्रियां भी हमारी बस में नहीं हो सकती हैं। अरे घूमना है तो घूमने के नाम से ना जाओ, आप तीर्थ में चले जाओ और दर्शन करने के नाम से चले जाओ। तो भगवान का दर्शन भी करने अगर आप जाते हैं तीर्थ में तो वहां भी भजन ही सुनाई पड़ेगा। ये अपने मन को बस में करने के कई प्रकार के साधन बताए, और इन साधनों का अनुसरण करती हुई वही देवहूति माता, ये सांख्य शास्त्र का उपदेश जो है, ये ज्ञान की कथाएं हैं। बहुत बड़ा प्रसंग है, लेकिन सभी प्रसंगों को मैं विस्तारित करते चलूं तो आपके पास समय कम है। कथा का 3 घंटे का ही समय आप देते हैं, और कल की कथा तो बीच में ही विराम हो गई, इसलिए कल का भी प्रसंग आज सुंदर सुंदर प्रसंग है। आज हम लोग अयोध्या भी चलेंगे, और अयोध्या के बाद सीधे मथुरा, और मथुरा से गोकुल भी चलना है। दूरी कितनी है? देखिए मन तो चंचल है, मन की गति बड़ी तेज है। बोले इस संसार में सबसे तेज चलने वाली चीज कोई है तो क्या है? मन है। मन की गति से तेज किसी की गति नहीं। बोले हवाई जहाज भी जाने में थोड़ा समय लेता है, लेकिन मैं बैठा यहाँ हूँ और मेरा मन मुंबई पहुंच गया। तो सबसे तेज गति मन की। तो देवहूति माता इस सांख्य शास्त्र का उपदेश सुन करके गदगद हो रही हैं। 9 प्रकार की भक्तियों का सुंदर उपदेश दिया मैया। जो 9धा भक्ति का उपदेश श्री गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में दिया है, और वही 9 प्रकार की भक्तियों का उपदेश श्री व्यास जी ने श्री भागवत में दिया है। श्रवणम कीर्तनम वंदनम पाद सेवनम। कितनी सस्ती सस्ती है, सोचो कितना सरल है। श्रवण के माध्यम से भक्ति। बोले सिर्फ भगवान की कथा श्रवण करने, भगवान की कथा श्रवण करने, भजन करने से ही मुझे भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन प्रारंभ करूं, एक ही पथ अपनाओ।
श्रवण करके, कीर्तन करके, भजन करके। बोले कभी कभी घर में सुबह सुबह ना सुंदर आरती कोई कर रहा हो, और जब ऐसी आरती कर रहा हो बड़े भाव से स्नान करने के बाद, और मैं स्नान भी नहीं किया था, बैठा ही था, चाय ही पी रहा था, लेकिन आवाज बड़े भाव से आई, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। अरे बोले कानों में आवाज गई तो मन में ऐसा उद्गार जगा, ऐसा भाव प्रकट हुआ कि हमारे हाथ रुक नहीं पाए और तालियां स्वयं बज गईं। क्या हुआ? भाव प्रकट हो गया। तो बोले कीर्तन से और श्रवण से, भजन से, भजन में धीरे धीरे जाना प्रारंभ करो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक दिन देखिए उसी भजन से आपकी भक्ति कैसे जागृत हो जाएगी। तीसरे दिन पुनः आप जाएंगे, चलो यार थोड़ा समय अच्छा लगता है। और वही भजन आपके जीवन को संवार देता है। पाद सेवनम, सिर्फ भगवान के चरणों की सेवा करने की आदत पड़ जाए। बोले और तो और एक सरल भक्ति बताएं, अमल भक्ति। बोले कुछ लोग पान खाते हैं, और जो पान खाते हैं ना तो उनको भोजन मिले या ना मिले लेकिन पनमा मिले के चाहिए, और जब तक पान ना मिले महाराज चैन नहीं, दिल बेचैन है उसकी विरह में। तो उसी गली में जाने के बाद ही शांति मिलती है। कहां? जहां की अमल लगी है, इसके पहले कोई रोक नहीं सकता। उसको बहुत कुछ मिल जाए लेकिन लगेगा कुछ खोया खोया सा। आज तो कुछ खोया खोया सा लग रहा है, और जैसे ही मिल गया उसको उसकी अमल, फिर इसके बाद वो चैतन्य हो जाता है। ऐसे जीवन में अमल भक्ति रूप में भगवान की भक्ति प्राप्त कर लो। क्या कोई पान खाता, कोई तंबाकू खाता है, तो किसी की अमल है कि अपनी मूंछों पर भी हाथ फिराता है। जब तक वो मूंछ पर हाथ नहीं फिराए उसका भोजन ही नहीं पचता। तो बोले एक अमल ले लो कि भगवान की भक्ति के रूप में अमल आ जाए। तो जब तक सुबहिया पूजवा नहीं करते ना, दिना खाली खाली लगता है। बोले ये अमल भक्ति है, वो तो मेरे स्वभाव में आ गया है, और जो स्वभाव में आ गया जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक बार बार मुझे कोंचता रहेगा, कोंचता रहेगा। मिल जाए, मिल जाए। इसलिए अमल भक्ति किसी भी प्रकार से एक भक्ति अपना लो। एक भक्ति अपनाने के बाद आपका जीवन सुधर जाएगा, और जीवन सुधर जाएगा तो आपकी बिगड़ी एक क्षण में बन जाएगी। सुंदर उपदेश को सुन करके आज देवहूति माता जो 9 प्रकार की भक्ति का श्रवण किया, तो उसको ग्रहण करके आज देवहूति माता इस भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी। बोले कब तक भक्ति? जब तक भक्त भगवान को याद करे तब तक भक्ति। जब तक भक्त निरंतर भगवान को याद करता रहे तब तक भक्ति। और लेकिन एक क्षण, एक दिन भगवान ने भक्त को याद कर लिया, क्या हो गई? भक्ति की पराकाष्ठा ऊपर चली गई, और देवहूति माता ने इस भक्ति को की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया। 9 प्रकार की अविरल भक्तियों को प्राप्त करने के बाद 10वीं भक्ति के रूप में उनका पूरा शरीर जल बन करके प्रवाहित हो गया, और उसी को प्रणाम करते हुए कपिल भगवान सीधे गंगा सागर में विराजमान हो गए। बोलिए कपिल भगवान की। तो हम लोग मानसिक रूप से ही गंगा सागर का